नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित्व सर्वसिद्धे दुवमचलमणो ममं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 49 नंबर की गाथा 9 बोल मूल गाथा में दिए हैं। इन 9 बोलों में से 5 इंद्रियों के विषय का निषेध करने वाले जो प्रारंभ के 5 बोल थे, उन 5 बोलों के आधार से प्रत्येक के 6-6 बोल आचार्य अमृतचंद्र ने टीका में प्रस्तुत किए हैं। उनकी चर्चा करने के बाद अनिर्दिष्ट संस्थान की अपनी चर्चा चल रही है। अनिर्दिष्ट संस्थान को भी 4 तरह से परिभाषित किया है, जिनमें पहले 3 अनिर्दिष्ट संस्थान के बोल हम पढ़ चुके हैं। तीनों को एक बार रिपीट करते हैं। पहले बोल में तो ये कहा कि जीव जो है वो पुद्गल द्रव्य से रचित जो विभिन्न प्रकार के शरीर होते हैं, पुद्गल द्रव्य से रचित जो शरीर हैं, उनके संस्थान वाला जीव नहीं है। यानी जीव को पुद्गल द्रव्य रचित संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो क्या है? अनिर्दिष्ट संस्थान है। दूसरा बोल है अपने नियत स्वभाव से ये आत्मा, ये जीव अनियत स्वभाव वाले कई शरीरों में रहता है, अनंत शरीरों में रहता है। तो इसलिए भी उसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो एक शरीर का ही हो जाए, तो आप कह सकते हो निर्दिष्ट संस्थान, लेकिन एक शरीर का नहीं होता ना। पूर्व का शरीर अलग आकार वाला हो सकता है, फिर विग्रह गति का आकार, फिर विग्रह गति के बाद अगली गति में चला जाएगा तो फिर वहां एक नवीन शरीर का आकार। और आप सोचो कि जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता हो, है ना, एक ही, अब वहीं पर देखो कि कितनी बार जीव नवीन नवीन प्रकार से शरीर धारण कर रहा है। अब हमें स्थूलता से देखने में तो उनमें अंतर नहीं लगता, लेकिन वहां पर भी बहुत माइनर प्रदेश प्रदेश के अंतर, वहां पर भी जीव के इस तरह से क्या कहते हैं उसे, संकोच विस्तार करते रहते हैं। तो अब जब इतना एक सेकंड में हजारों प्रकार के संस्थान को धारण कर लेता है, एक सेकंड में, है ना, 1-1, 2-2, 5-5 सेकंड में। आप अब सोचो जैसे अपन ये नब्ज करते हैं तो कितनी, एक बार में कितनी बार, 2-3 बार तो हो ही जाती है, 2-1.5-2 बार, है ना। तो चलो मान के चलो हम 18 बार उसने धारण किया तो 36 बार तो कर ही लिया। यदि 2 बार भी यदि ये नब्ज श्वास चल रही है अपनी 1.5 या 2 बार, तो फिर ऑलमोस्ट 30 से 35 के आसपास 30 शरीर मान लो तो धारण कर लिए। आप सोचो 1 सेकंड में कितने आकार हो गए और 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो ऐसे ऑलमोस्ट 1000 के आसपास हो जाएंगे कि नहीं। अब ऐसी अनादिकालीन संतति को आप देखोगे जब जीव की, तो वो कितने शरीरों में धारण कर रहा है, और हर शरीर के प्रदेश अनियत है। एक शरीर के प्रदेश और दूसरे शरीर के प्रदेश एक समान नहीं है। एक समान होने को बोलते हैं नियत और एक समान नहीं होने को बोलते हैं अनियत। तो
नियत प्रदेशों के साथ रहता कहां पर है? अनियत प्रदेशों वाले अनंत शरीरों में रहता है। तो आप उस पर लेबल कैसे चिपका सकते हो कि वो इस शरीर के आकार वाला है तो इसलिए उसका निर्दिष्ट संस्थान हो गया? ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। इसलिए वो क्या है? अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। दूसरा बोल, ये दोनों बोल कैसे संबंधित है? शरीर से संबंधित है। शरीर मतलब क्या हुआ? 9 कर्म, है ना। तीसरा बोल है कर्म से संबंधित। ये भी हमने कल देखा था। अब कर्म में किसको लिया है कि संस्थान नाम का एक कर्म होता है जो कि नाम कर्म की प्रकृति कही है। तो कहते हैं चलो अब शरीरों को तो नहीं देख रहे, लेकिन जिस कर्म के कारण ये शरीर के आकार मिलते हैं, यदि आत्मा उस संस्थान नाम कर्म रूप हो जाए तब आप उसे निर्दिष्ट संस्थान वाला कह सकते हो। लेकिन कमाल की बात क्या है कि वो जो संस्थान नाम कर्म का विपाक है ना, वो कहां पर होता है? पुद्गलों में होता है। और तुम तो जीव हो। कर्मों की सारी पद्धति ऐसी है, कर्म रहते जरूर आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध से हैं, लेकिन जो नवीन नवीन कर्म जुड़ते हैं वो किस में जुड़ते हैं? पहले से विद्यमान कार्माण वर्गणाओं में। इसके लिए टोडरमल जी ने ऐसा उदाहरण दिया कि स्वर्ण पाषाण जो है वो सोना, दक्षिण अफ्रीका वगैरह में सोने के पहाड़ हैं, है ना। तो ऐसे किसी ने स्कूल कॉलेजों में पढ़ लिया हो कि दक्षिण अफ्रीका में सोने के पहाड़ हैं, और वो वहां दक्षिण अफ्रीका चला जाए, अभी वो कब्जा किया वेनेजुएला पे, वहां पर भी सोने के पहाड़ है ना। तो कोई वहां चला जाए और कहले यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहे सोने के पहाड़, कहाँ है वो सोने का पहाड़? कहते हैं इन पहाड़ों की खुदाई में ही निकलेगा वो सोना। ऐसा कोई चमकता हुआ सोना नहीं दिख जाएगा सोने के पहाड़ कि वहां से काट काट के कोई सोना लेके जाए। तो ये स्वर्ण पाषाण कब से है? जब से है, मान के चलो जब से उनकी सत्ता बना दी तो अपन नहीं कहेंगे, वो तो जीव को समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल दिया स्वर्ण पाषाण का। तो जो शुद्ध स्वर्ण है वो किट्ट कालीमा सहित कब से है? जब से सोने की सत्ता है तब से ही किट्ट कालीमा की सत्ता है। समझ में आया? किसने सोने में किट्ट कालीमा मिलाई थी? अनादिकाल से, मतलब जब से भी वो है तब से, है ना। तो अब आप ये बताओ, किसी ने मिलाई नहीं किट्ट कालीमा, लेकिन वो किट्ट कालीमा क्या सोने का स्वभाव हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब उसको तपाया जाता है तो वो किट्ट कालीमा अलग होती है, स्वर्णत्व निखरता है। तो जो स्वर्णत्व है वो सोने का स्वभाव होगा, किट्ट कालीमा स्वभाव नहीं होगा। ऐसे ही जब ध्यान की अग्नि में ये चैतन्य तपता है तो कौन बाहर निकलता है? कर्म तो बाहर निकलते हैं, लेकिन ज्ञान भी बाहर निकल जाता है क्या? कई मतों ने ऐसा माना है कि जब आप तप करते हो, ध्यान करते हो, तो ज्ञान भी बाहर, ज्ञान शून्य होता है आत्मा। बौद्ध मत की ये मान्यता है, ज्ञान का भी अभाव होता है, बुद्धि का अभाव हो जाता है। सनातन षड दर्शनों में भी एक मत है जो बुद्धि का अभाव मानता है। निर्वाण मतलब बुद्धि का अभाव हो जाना, बुद्धि यानी ज्ञान का अभाव हो जाना। लेकिन जैन शासन समझाता है कि भैया ज्ञान का अभाव कैसे हो जाएगा? यदि ज्ञान से ही तो तुम कर्मों का अभाव कर रहे थे। ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? किसी वस्तु को एक बार जानना वो ज्ञान होता है, और उसे ही जानते रहना ये क्या होता है? ये ध्यान होता है। ये बहुत सरल सरल अर्थ किए हैं डॉक्टर साहब ने, है ना। आपने एक बार आत्मा को जाना, और जब आत्मा को ही जानते रहे और अन्य सब चीजों का जानना रुक गया तो वो क्या कहलाने लगता है? तो यही उसकी परिभाषा ना, एकाग्र चिंता निरोधो, है ना। और क्या? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मूर्तात्, कि बाकी सभी चिंताओं की यानी सभी विकल्पों का रुक जाना और एक ही अग्र रह जाना, उसे क्या बोलते हैं? ध्यान। और ऐसा ध्यान अंतर्मूर्त रह जाए तो सब कर्मों से ये मुक्त हो जाता है जीव और केवल ज्ञानी हो जाता है। तो क्या हुआ? जब ध्यान में ये जीव चला गया तो कौन बाहर निकल गया? कर्म निकला कि ज्ञान निकला? कर्म निकला ना। तो अब देखो, जो स्वर्ण पाषाण है, स्वर्ण पाषाण में कई बार नए पत्थर आते हैं, नए पत्थर मतलब नए परमाणु आते हैं, कुछ पुराने परमाणु खिर जाते हैं। तो वो जो नए परमाणु जुड़ रहे हैं, पुराने खिर रहे हैं, वो किससे जुड़ रहे हैं? स्वर्ण से जुड़ रहे हैं कि स्वर्ण पाषाण से जुड़ रहे हैं? स्वर्ण पाषाण, उस किट्ट कालीमा से जुड़ रहे हैं। यद्यपि वो स्वर्ण के साथ किट्ट कालीमा का संयोग तब से है जब से वो स्वर्ण है, लेकिन जो नवीन बंध होगा वो किसके साथ होगा?
ज्यादा दूर नहीं जाना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नवीन बंध विचार वाले प्रकरण में टोडरमल जी ने लिखा है ये सब। वो तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो संस्थान कर्म भी होगा वो किससे जुड़ेगा, पुद्गल से जुड़ेगा कि चैतन्य से जुड़ेगा, और उसका विपाक भी देखा जाएगा तो वो किस में देखा जाएगा, वो भी पुद्गल में देखा जाएगा। तो कहते हैं वो संस्थान नाम का कर्म आत्मा को छूता भी नहीं है। देखो ये जो संस्थान नाम का कर वाली बात यहाँ पर तीसरे बोल में दी है ना, अनिर्दिष्ट संस्थान में, अगली गाथा में आत्मा का विशेषण दिया है असंस्थान। अगली गाथा मतलब 50 से लेके 55 गाथाओं का जो पूरा एक युग्म है, सीधे 6 गाथाएं हैं इसके बाद कंटिन्यू, तो उसमें एक विशेषण आएगा असंस्थान। तो उस असंस्थान का अर्थ अमृत चंद्राचार्य वहां पर करेंगे कि जीव 6 संस्थानों से रहित है, और जयसेनाचार्य भी उसका अर्थ यही करेंगे कि वो 6 संस्थानों से रहित है। लेकिन कमाल की बात है कि जयसेनाचार्य ने अनिर्दिष्ट संस्थान का अर्थ भी यही किया है कि वो 6 संस्थान से रहित है, लेकिन अमृत चंद्राचार्य ने इसे एक बोल में डालकर बाहर कर दिया कि वो संस्थान नाम का जो कर्म है वो क्या है, वो पुद्गल द्रव्य में उसका विपाक देखा जाता है। और तुम कौन हो, तुम तो हो जीव द्रव्य, तो तुम उस संस्थान नाम कर्म के विपाक से मिलने वाला आकार तुम्हारा स्वभाव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए तुम क्या हो, अनिर्दिष्ट संस्थान हो। 3 बोल में कोई डाउट? देखो मेरा काम ये होता है, किसी का भी काम, किसी भी विद्वान का काम, जैसे डॉक्टर साहब का भी अनुशीलन आप पढ़ोगे ना, या फिर उनके व्याख्यान भी सुनना, तो वो कहते थे हम तो विभिन्न आचार्यों के तथ्य आपके सामने रखते हैं, अब इनके बारे में विशेष विचार करना ये आपका काम है, व्यूज देना हमारा काम नहीं है, न्यूज देना हमारा काम है है ना। ये हम जब पत्रकारिता जनसंचार की पढ़ाई कर रहे थे तब भी हमको ये सिखाया जाता था। आजकल ये सारे न्यूज चैनल व्यूज देते हैं कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाने को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि एक्चुअल न्यूज ऐसी होती है कि भैया सरकार ने ये किया है, अब इसके सत्य असत्य का, योग्य अयोग्य का विचार करेगी जनता। हमें एजेंडा सेटिंग नहीं करना है, हमें मत परिवर्तन करने का काम नहीं करना है किसी के। विपक्ष ने ऐसा, लेकिन आज होता ऐसा है, एक विपक्ष की ही बातों को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि विपक्ष सही कर रहा है, एक सत्ता पक्ष की बातों को ऐसे प्रेजेंट करता है कि सत्ता पक्ष सही कर रही है, जबकि दोनों ही गलत है ना। वो मुर्गों की तरह बॉक्स में 5-6 लोगों को बुलवा लेते हैं और फिर एंकर उन सब मुर्गों की लड़ाई करवाता है ये होता है कि नहीं, और लोगों को उसमें बहुत मजा आता है, और वहां पे वो मत परिवर्तन करने का काम करता है। ये कोई काम नहीं है। आप इसमें देखना अनुशीलन में, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि देखो जैसे लोक भावना के प्रकरण में, कि लोक भावना किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि दौलत राम जी लिखते हैं सड द्रव्य गिनहु न करे न हरे को, है ना, सड द्रव्य मई न धरे को, सो लोक, बस इतनी बात है ना, अब आगे बढ़ा छोड़ दो। सो लोक, दौलत राम जी के अनुसार लोक क्या है, 6 द्रव्यमयी जो है ना वो लोक है, तो दौलत राम जी के लिए तो अलोकाकाश भी लोक है। लेकिन भूधरदास जी क्या लिखेंगे, 14 राजू उत्तंग नव, है ना, लोक पुरुष संठान, है ना, और उनके लिए लोक क्या हो गया, 14 राजू उत्तंग। अब ये 14 राजू उत्तंग में तो कौन गर्भित होता है, सिर्फ लोकाकाश आता है, अलोकाकाश तो आता ही नहीं है। आगे वाली लाइन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है ना, सो लोक माई बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता, और यहां पर लिखते हैं 14 राजू उत्तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान। वहां बोल रहा है बिना समता के भ्रमण कर रहा है, यहाँ कह रहा है बिन ज्ञान के, मतलब आत्मज्ञान के बिना भ्रमण कर रहा है। तो दोनों की लोक की डेफिनेशन अलग अलग हो गई कि नहीं। अब डॉक्टर साहब ये नहीं कहेंगे कहीं पे भी कि भूधरदास जी ने हल्की बात कही है और दौलत राम जी ने अच्छी कही है, ऐसा नहीं कहेंगे। सबकी अलग अलग विवक्षाएं हैं, और कोई भी विवक्षा यदि आगम के विरुद्ध जा रही हो तब तो उसको नकारा जा सकता है, आलोचना की जा सकती है, लेकिन आगम में जब इन विभिन्न विवक्षाओं से कथन मिलते हैं तो हमें सबको आपके सामने रखना चाहिए। ऐसे ही वो जयसेनाचार्य ने अनिर्दिष्ट संस्थान का क्या अर्थ किया वो आपके सामने रख दिया, और अमृत चंद्राचार्य कैसा अनिर्दिष्ट संस्थान का अर्थ करते हैं वो आपके सामने रख दिया। जो थोड़ा विवेकी अभ्यासी होगा वो खुद समझ जाएगा कि अमृत चंद्राचार्य बहुत सूक्ष्मता में जाके अनिर्दिष्ट संस्थान का अर्थ कर रहे हैं।
क्योंकि यदि अनिर्दिष्ट संस्थान और असंस्थान दोनों का एक सा अर्थ होगा तो ये दोनों शब्द अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? आगे असंस्थान लिखेंगे, यहां अनिर्दिष्ट संस्थान लिख रहे हैं, आप असंस्थान का भी वही अर्थ करो, अनिर्दिष्ट संस्थान का भी वही करो, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर दो शब्द बनाने की जरूरत क्या है? एक ही शब्द में काम चला लेते। एक शब्द नय होता है 7 नयों में, वो शब्द नय कहता जितने शब्द हैं उतने अर्थ हैं। धेनु, गौ, गाय, इन तीनों के अर्थ एक से नहीं होते, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। जब चल रही होगी ना गाय तभी वो गौ कहलाएगी, बैठी हुई गाय गौ नहीं कहलाती। जब वो दूध दे रही है ना तभी वो धेनु कहलाएगी, अदरवाइज वो जब दूध नहीं दे रही तब वो धेनु नहीं कहलाएगी। ऐसे ये शब्द नहीं ये बताता है। और इसी गौ शब्द से गो बना है अंग्रेजी का। गौ मतलब चलती हुई गाय, लेकिन वहां हो गया वो गो। एक एक शब्द से ये धातु, एक एक धातु से सैकड़ों सैकड़ों शब्द बनते हैं। फिर इसी से गोष्ठी बना है। गोष्ठी मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत सारी गायें स्थित हों, मतलब सार। सार बोलते हैं अपन उसे, कितना अच्छा नाम है सार। कि वो गोबर दे रही है ना उस जगह पे, उसका भी यूज था पहले। वहां दूध दे रही है, उस दूध का भी यूज था। और बाबा रामदेव जैसे हो तो उसके मूत्र का भी यूज है। सब चीजें है ना। तो कहने लगे वहां जो इतनी सारी गैया खड़ी हो गए, जो भी कर रही ना वो सब सार है। तत्काल जब गाय का बच्चा पैदा होता था तो दूध मिलता था, उससे बनती थी प्योसी। प्योसी बनती थी, क्या बोलते हैं उसे, प्योसी। वैसे वो मेरे हिसाब से सदा अभक्ष होती है ना। लेकिन वो क्या है कि वो पहले गांवों में उसे बहुत पौष्टिक माना जाता था। अब जैन शासन में हर पौष्टिक चीज को तुम खा थोड़ी लोगे, है ना। आजकल कोई न्यूट्रिशियंस आपको नॉनवेज खाने का बोल देगा तो कोई वो खाने लगेगा क्या? ये उससे न्यूट्रिशियंस मिलते हैं। हिंसा का विचार करोगे कि नहीं करोगे? तो कहते थे वहां उसके अंदर इतनी गाय खड़े होके जो भी कर रही वो सब सार है। तो उस जगह का नाम क्या हो गया? सार। और वैसे उस जगह का नाम होता है संस्कृत में गोष्ठी। तो अपन सब भी गोष्ठी कर रहे हैं कि नहीं? क्यों कहलाती थी वो गोष्ठी? क्योंकि बढ़िया दिन भर चरती थी और रात में चबाती थी। तो ऐसे ही अपन लोग अभी चर रहे हैं और अकेले में जाके चबाना तब वो जाके गोष्ठी कहलाएगी, है ना। अभी ग्रहण किया सामूहिक रूप से। तो ऐसे एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ बनते हैं। एक शब्द का एक ही अर्थ होगा, ये शब्द नय कहता है। फिर आगे जाकर और सूक्ष्म होता है शब्द नय, फिर उसके बाद हो जाता है एवं भूत नय, है ना। शब्द के बाद एवं भूति आता है ना, तो एवं भूत में और सूक्ष्मता आ जाती है। ऐसे इन 7 नय होते हैं। अब 2 शब्द हैं आपके सामने, असंस्थान और अनिर्दिष्ट संस्थान। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कितना डीप जाना चाहिए और या सीधे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप उस विषय को उस गहराई तक जाने की निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे हैं जहां मैं लेके जाना चाहता हूं। क्योंकि अभी चौथा अर्थ जो है ना वो बड़ा डीप है, वो गहरा है। कि ये 3 अर्थों में तो बहुत ऊपर ऊपर वाला आकार निकाल दिया। हालांकि इन तीनों से भेद ज्ञान करना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया भर के लिए तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं शरीर के आकार वाला नहीं हूं, मैं कर्म रूप नहीं हूं, कर्म के आकार वाला नहीं हूं। अभी तो हमें यही इनसे ही भेद ज्ञान कराना एक बड़ी चुनौती है। अब जब चौथा अर्थ है वो तो और गहरी बात कहने वाला है। वो क्या कह रहा है? देखो, जानना तुम्हारा स्वभाव है और ज्ञान में ये के आकार बनते हैं ना। आज मैंने सोचा था कि आईना लेके आऊं ताकि अगला वाला अर्थ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो आप ऐसे ही समझ लेना कि यहाँ एक काल्पनिक, किसमें? पुद्गलों में कहा जाता है कर्म जो होते हैं वो कार्माण वर्गणाएं पुद्गल रूपी होती है ना। कार्माण वर्गणाएं जितनी है वे पुद्गल रूपी हैं। पूरी 8 द्रव्य कर्म जो हैं उनकी जो कार्माण वर्गणाएं वो सब पौद्गलिक। जैसे ये अणु परमाणु होते हैं, धूल है ना, धूल। अब ये धूल थोड़ा सा मोटा कण है, लेकिन वो कर्मरज अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म कार्माण वर्गणाएं होती हैं, लेकिन वो धूल ही है। जैसे धूल है ना ऐसे ही वो है। लेकिन उन कर्मरज में एक सामर्थ्य है। क्या होते हैं कि वो आप आत्म परिणामों का निमित्त पाकर कर्म रूप बदल जाते हैं। आत्म परिणामों का, आपके परिणाम ही उसमें निमित्त बनेंगे। और जैसे कि इसका
आगे जाकर बंद अधिकार में आचार्य कुंद ने खुलासा किया। कहते हैं कि जैसे तेल लगाकर कोई व्यक्ति हो, तेल लगाया हुआ कोई पहलवान हो, और वो क्या कहते हैं उसको, लड़ाई वाले क्षेत्र को, अखाड़े में यदि वो लड़ाई करे तो बोलो धूल क्यों चिपक रही है उसको? वो धूल के बीच में है, इस कारण धूल नहीं चिपक रही। तेल लगाया हुआ इस कारण धूल चिपक रही है, स्निग्धता है उसके अंदर। और यदि वो तेल ना लगाया हुआ हो, रूखा हो, तो कहते हैं तब नहीं चिपकेगा। अब वो थोड़ा बहुत चिपकेगा, वो भी उसकी स्निग्धता के कारण चिपकेगा। उदाहरण की जैसे लेना, तो ये आत्म परिणाम वो स्निग्धता वाला काम कर रहे हैं, समझ में आया ना? और उसके कारण से कारमाण वर्गणाओं को अट्रैक्ट करते हैं। और कारमाण वर्गणाएं अट्रैक्ट क्या हो रही है कि जब आत्म परिणामों में चंचलता होती है तो योग ही वो द्वार है जिससे कर्म आते हैं। इसलिए देखो क्या कहा है, काय वांग मनः कर्म योगा, ये कर्म योग है, काय वचन और मन। और कहते हैं आश्रव क्या है, कहले बस यही आश्रव है, सा आश्रव, बस बात खत्म। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे ना वो आश्रव का विशेष है, लेकिन ये दरवाजा नहीं हो, मन वचन काय का दरवाजा नहीं हो और इनमें परिस्पंदन नहीं हो, चंचलता नहीं हो, तो कर्म कभी आ नहीं सकते। तो इसलिए किसने अट्रैक्ट किया कर्मों को? योग ने। और वो योगों का परिस्पंदन क्यों हुआ? आत्म परिणामों की चंचलता के कारण। आत्म परिणामों में चंचलता हुई तो योगों में परिस्पंदन हुआ, और योगों के परिस्पंदन से कर्म रजों को अट्रैक्ट किया गया। तो कर्म रज वो जो क्या है, धूल है ना। अब वो कर्म रज जब आत्मा के साथ बंधे तो उनका विपाक कहां पर आएगा? पुद्गल में आएगा। इसे ये बोल रहे हैं कि जो संस्थान नाम का कर्म है उसका विपाक कहां पर आता है? पुद्गल में आता है। और तुम कौन हो? हम तो जीव की बात कर रहे हैं, समझ में आया ना? और पुद्गल के गुणों का हम पहले ही निषेध करके आ चुके हैं कि आत्मा में रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, है ना, वर्ण नहीं। और ये रस रूप गंध वर्ण ये सब किसकी रचना है? पुद्गल की रचना है। तो ऐसा वो विपाक, कर्मों का विपाक, वो मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? वो संस्थान मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? इसलिए मैं क्या हूं? अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हूं। ये 3 बोल हुए। चौथे बोल पर अपन को चलना है। कारमाण वर्गणा, कारमाण वर्गणा के कारण होने वाला विपाक। शरीर को तो ऊपर के 2 में ले लिया। अभी तो वो जो शरीर मिलता है ना आपको, वो जिसके कारण मिलता है वो कारमाण वर्गणा है। तो वो कारमाण वर्गणाएं भी क्या है? वो भी पुद्गल है। इसलिए मैं अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हूं। देखो हम जब सामायिक में बैठे, ध्यान में बैठे, अनुभूति का विषय हमारा कैसा होगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हमने आपको बहुत हवा भर दी यहां से, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का विचार करो, आत्मा को जानो, नहीं तो जीवन बेकार है, व्यर्थ है। आप लोगों को बस हवा भर के चले गए सब लोग, आत्मा जानना नहीं तो भाव बेकार चला जाएगा। अब घर पहुंच गए, अब आत्मा को जानो, कैसा आत्मा जाने? अभी वो इतनी सारी आत्माओं की परिभाषाएं हैं, अपन पढ़ के आए पीछे 8, तो इतने तरह का आत्मा होता है, कौन से आत्मा को जाने? बोलो। आप इतना ही रह जाओगे कि कुछ नहीं। ये जो अंदर में जो कई लोग ऐसा कहते हैं, आप ये ध्यान के सत्र चलते हैं कई, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी वाला हो, है ना, और ये जितने, वो मालूम कहां तक लेके जाएंगे। कहते हैं कि जो अंदर में जो उथल चल रही है ना विकल्पों की, ये तुम्हारा स्वरूप है, ये शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो व्यक्ति आत्मा की सत्ता कैसे मान लेता है? उससे मान लेता है। वो जो अंदर में जो विकल्पों की उधेड़बुन चल रही है, आचार्य कहती है विकल्प तो अध्यवसान है। अध्यवसान तेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? ये अध्यवसान तो परावलंबन से है। तो कई लोगों को क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि स्थूल बातें करो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई स्थूल बातों से व्यक्ति को आप कैसे तय करोगे कि वो सही जगह पहुंचाए कि नहीं, उसका सही ट्रैक है कि नहीं? उसके लिए तो आगम का अभ्यास करना पड़ेगा ना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जब टोडरमल जी ने लिखी तो एक द्रव्यानुयोग का पक्षपाती आकर बोलता है कि आत्मा को जानना है, हमने द्रव्यानुयोग से इतना सीख लिया है, हमें ये इतना सब क्यों पढ़वा रहे हो आप? तो मालूम वहां पर एक उन्होंने कोट किया, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, कि सामान्य किसी चीज के बारे में सामान्य जानने से बेहतर होता है, बलवान होता है विशेष जानना। समझ में? देखो जब ज्ञान के आविर्भाव की बात करते हैं तो कहते हैं सामान्य ज्ञान को पकड़ो, लेकिन जब
चीजों का अन्वेषण काल चल रहा हो, चीजों को हम जान रहे हो, तो आपके ज्ञान की निर्मलता कब बढ़ेगी? जब आप उस संबंध में विशेष जानोगे। विशेष जानने के बाद आप सामान्य हो जाओगे। लोक में भी ऐसा ही होता है, जो कलेक्टर बन जाता है ना वो बड़ा सामान्य होता है, बाहर बैठा चपरासी होशियारी मारता है, होता है कि नहीं? जब आप विशेष बन जाते हो तो आपको लगता है सब सामान्य। और यही इसे मालूम कितना अच्छा नाम दिया, जब कोई आदमी विशेष हो जाता है तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी यानी होता है सामान्य, और एक्स्ट्रा यानी होता है अति। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या हो गया? अति सामान्य। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही जब आप शास्त्रों से आत्मा का विशेष जानते हो, विशेष जानते हो, तो आप सामान्य का आविर्भाव कर जाते हो कि देखो मैं किन गेय भावों में उथल पुथल कर रहा हूं, ये होगा। इसलिए बीज सम्यक्त दिया ना, बीज सम्यक्त 10 प्रकार के सम्यक्त होते हैं, उसमें एक सम्यक्त है बीज सम्यक्त। ये क्या होता है? व्यक्ति जान रहा होता है कर्मों को। और मैं सही बता रहा हूं, जब मैंने प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप पहली बार सुना था, मुझे याद है जब 4-5 साल पहले जब मैंने उसको गहराई से जब उसको सुना समझा, तो मुझे आत्मा की इतनी महिमा आई प्रायोगिक लब्धि सुन। मतलब मैं अपने परिणामों को उस समय महसूस कर पाता हूं, याद करता हूं जब, तो इतना मैंने आत्मा के बारे में सुनकर आत्मा की महिमा नहीं आई जितना प्रायोगिक लब्धि सुनकर आई। अब आपको लगेगा ये प्रायोगिक लब्धि से कैसा काम होता होगा, प्रायोगिक लब्धि में ऐसा क्या हो जाता होगा? अरे प्रायोगिक लब्धि में जो देशना मिलती है ना, उस देशना का ही प्रैक्टिकल चलता है। और जब वो देशना का प्रैक्टिकल चलता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते प्रायोगिक लब्धि में कितने काम होते हैं। अभी आपसे बोल दिया जाए अपने अपने कर्मों को खींचो, तो आप खींच पाओगे? मालूम है 34 स्थान होते हैं प्रकृति बंधापसरण के प्रायोगिक लब्धि में। मतलब उस समय 34 प्रकृतियां बंधना उस समय के लिए रुक जाती हैं वो प्रकृति, और एक एक प्रकृति बंधापसरण में कईयों बार स्थिति बंधापसरण हो जाता है, और एक एक स्थिति बंधापसरण में पृथकत्व सागर कर्म खिंच जाते हैं। ये मैं कुछ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, काम तो उसमें और गहराई से बहुत विशेष होते हैं। अब आप ये विचार करो, 34 स्थान प्रकृति बंधापसरण के हैं तो कितनी बार स्थिति बंधापसरण हो जाता होगा? और एक स्थिति बंधापसरण मतलब 700-800 सागर, 700-800 सागर के आसपास का जो काल है वो पृथकत्व सागर कहलाता है। मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूं तो बाद में अंकल जी सुधार देंगे, है ना उसमें। तो इतना कर्म उसमें खिंच जाते हैं। ये बताओ ये सब कौन खींच रहा है इन कर्मों? कौन? अभी अनुभूति तो हुई नहीं है, आत्मा की अनुभूति तो हुई नहीं है, और वो पूरे कर्म खिंचकर अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाएंगे। सब कर्मों की स्थिति कितनी रह जाने वाली है? कोई कर्म 30 कोड़ा कोड़ी का पड़ा होगा, कोई 25 कोड़ा कोड़ी का होगा, कोई 20 कोड़ा कोड़ी का होगा, और वे सारे कर्मों की अंतरिम स्थिति, इंटरिम शासन बोलते हैं ना, इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी अंतिम स्थिति कितनी रह जाती है? अंतः कोड़ा कोड़ी। किसने किया ये काम? और ये सब अंतर मुहूर्त में हो रहा है। किसने किया? अरे मात्र आत्मा के बारे में विचार करने से। ये जो पढ़ रहे हैं ना 49वीं गाथा की टीका, आप ऐसा सविकल्प स्वसंवेदन में ये काम हो जाता है, सविकल्प स्वसंवेदन में। और जब मिथ्यात्व का अनुभाग इतना हीन हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आप खुद डुबकी लगा दोगे अनुभूति में। दिल मुंबई की मेट वो चलती है ना लोकल ट्रेन, उसके लिए कहते हैं कुछ नहीं, स्टेशन पे खड़े हो जाओ डब्बा में तो जनता घुसेड़ देगी। ऐसे ही जब आप सविकल्प स्वसंवेदन में आत्मा का विचार करोगे तो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा। लिखा उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अपन ने पढ़ा था ये, कि जब आत्मा के बारे में विचारता है तो अंत में स्वात्म विचार, आत्मा का ही विचार रह जाता है। विचार मतलब विकल्प, सिर्फ एक विकल्प है भी। और कहते हैं जब वो स्वात्म विचार मात्र रह जाता है तो ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है, ऐसा रोमांच उत्पन्न होता है कि वो रोमांच जिससे पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। अभी अनुभूति की पहले की बात चल रही है, अनुभूति की नहीं चल रही है। तो फिर आगे का काम कौन करेगा? आगे का काम वो रोमांच कर देगा समझ में आया? वो जो हर्ष पैदा हुआ, वो आनंद पैदा हुआ, वो आनंद तुम्हें थका के आत्मानुभूति में डाल देगा। तो तुम्हारा काम क्या है बोलो? अभी हमने यहां से चार्ज होके चले गए, हम यहाँ आत्मानुभूति करना है, आत्मानुभूति। कौन सी आत्मानुभूति करना है? कौन बताएगा आत्मा का स्वरूप? यदि आगम नहीं होगा तो आत्मा को कौन? अरे निश्चित तौर पर अनुभव बड़ा है, अनुभव से बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन उस अनुभव का मार्ग कहां से प्रशस्त होता है जरा ये तो सोचो। निश्चित तौर पे अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप।
अनुभूति सो जैन धर्म। गुरुदेव श्री बार बार वो किसी जापानी दार्शनिक को याद करते थे, और वो जापानी दार्शनिक ने जैन दर्शन का, विभिन्न दर्शनों का अध्ययन किया, जापान से आया था। तो उसने कहा कि जैन धर्म को पूरा पढ़ने के बाद तो मुझे इतना ही पता चला है कि अनुभव का नाम जैन दर्शन है, बस 100% सत्य बात है। लेकिन वो लोग उस अनुभव का मार्ग कौन प्रशस्त कर रहा है? आगम ज्ञानी तो कर रहा है ना। यदि इस आगम ज्ञान से रोड मैप तैयार नहीं होगा तो आप कैसे उस सही अनुभव तक पहुंचोगे? किसी गलत अनुभव को आप आत्म अनुभव ना मान लो, इसे कौन तय करेगा? आप बोलो इस प्रायोगिक लब्धि से काम हुआ कि नहीं? तो वो द्रव्यानुयोग के पक्षपाती को टोडरमल जी वहां कहते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका में कि तुम्हें आत्मा अच्छा लगता है तो आत्मा के बारे में विशेष जानना अच्छा नहीं लगता? तुम्हें पता है, तुम्हें इस बात की रुचि पैदा नहीं होती कि तुम कैसे किन कर्मों के कारण से जगत में भटक रहे हो, कैसे कैसे कर्मों के कारण तो एक स्वरूप को भूलने के कारण तुम्हारी कैसी कैसी स्थिति हुई है, क्या ये जानने में तुम्हारा चित्त नहीं लगता? निश्चित तौर पर भेद विज्ञान की जो मूल प्रेरणा तो द्रव्यानुयोग में दी गई है, लेकिन आप 24 घंटे तो द्रव्यानुयोग में अभ्यस्त नहीं रह सकते ना। तो फिर क्या करोगे? उस आत्मा को जानने के अर्थ ही वो अन्य विशेष शास्त्रों का कर्णानुयोग आदि का अभ्यास करता है, और कर्णानुयोग में सूक्ष्म विवेचन होता है, उससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है, और जब बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो भेद विज्ञान आसान हो जाता है। आपकी प्रज्ञा छेनी को धार मिल रही है ना। तो वो कहते हैं कि यदि समय शक्ति हो बुद्धि हो तो उसमें प्रवर्तना चाहिए, आत्मा के बारे में विशेष जानना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये ज्ञान ने हमारे को इतनी निर्मलता प्रदान की कि जिसके कारण आत्मानुभव में कोई संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं रह जाता, और फिर उसके बाद वो ऐसा आनंद उत्पन्न होता है, सो अखत वो आनंद लयो जो इंद्र नाग नरेंद्र और अहमिंद्र के नाही करो। बात ये मुनिराजों के लिए कही है, लेकिन गौण रूप से जब भी कोई स्वसंवेदन में टिकेगा, आप सेकंड्स के लिए टिको, चाहे 1 मिनट के लिए टिको, चाहे सेकंड के भी 100वें भाग में टिको, लेकिन उस सेकंड्स का जो आनंद है वो वाकई में ऐसा ही होगा। यो चिंत निज में थिर भये सो अखत ज्यो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र और अहमिंद्र के नाई कहो। और जिस काल में आप स्वसंवेदन में टिके रहोगे ना, अरे कोई गर्दन काट के अलग कर दे, आपको मजाल है कि आपके सल पड़ जाए। वो वाकई में ऐसा आनंद है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से निरपेक्ष अनुभूति में पहुंचता है। उसका ही ये मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आत्मा के स्वरूप के संबंध में क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं होगी तो वो अनुभव क्रिस्टल क्लियर कैसे हो सकता है? जिसका अनुभव करना है वो आत्मा ही हमारे समय ज्ञान में स्पष्ट नहीं है, सविकल्प स्वसंवेदन में क्लियर नहीं है, तो निर्विकल्प स्वसंवेदन का वो आधार कैसे बन सकता है? चलो आगे बढ़े। चौथा वाला बोल है, 10 मिनट ही बचे। आज मैं सोच रहा था कि अगली बोल के भी 2 ले लूंगा, है ना। देखो अभी आगे पहले पढ़ो यहाँ पे मूल उससे, भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ, भिन्न भिन्न संस्थान रूप से जगत की जितनी वस्तुएं हैं उनमें से किसी का भी संस्थान एक जैसा नहीं है। ये लैपटॉप रखा है अलग संस्थान वाला, ये माइक है अलग संस्थान का, ये माउस अलग संस्थान, ये अलग संस्थान का। यदि इस जाति के सेम रिमोट भी ला दिए जाए ना तो भी आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन सबका संस्थान अलग अलग है, आप नहीं पकड़ पा रहे हो। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी सूक्ष्म मापदंड आते हैं, पैमाने आते हैं कि वो ही बता देंगे कि भैया इसका 0.1 ग्राम ज्यादा है, इसका 0.2 ग्राम कम है, तो ये 0.1 0.2 ग्राम कम ज्यादा हो रहा है तो आकार भी भिन्न भिन्न होगा कि नहीं? ये हो रहा है कि नहीं? तो कैसे हो रहा है? संस्थान अलग अलग है। ऐसी इस जगत की प्रत्येक वस्तुएं भिन्न भिन्न संस्थान वाली हैं। अब क्या होता है, जब ये भिन्न भिन्न संस्थान वाली वस्तुएं स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित है, मेरे स्वरूप की स्वाभाविक संवेदन शक्ति है। स्वाभाविक संवेदन शक्ति मतलब होता है स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान का विषय बन रही है उनका संवेदन करना, मतलब जान लेना, उनको जानना। तो ये स्वाभाविक संवेदन शक्ति से क्या होती हैं, ये सारी वस्तुएं तदाकार हो जाती हैं। अब ये तदाकार क्या हुआ? अब इसके लिए आप आईना देखो। आईना मैंने आपके सामने रखा और मैंने आप सब लोगों के, यहाँ जितने लोग बैठे हैं,
15, 20, 22, 25 जितने लोग हों, और सबके सामने मैंने आईना लेके आया, तो बोलो ये जितने लोगों को आकार था वो किसका आकार था? मैं नखादे जी के सामने लेके आया तो नखादे जी का चेहरा दिखा, तो ये आईने के अंदर कौन है? ये किसका आकार है? ये दर्पण का आकार है कि नखादे जी का आकार है? दर्पण का आकार है ना, तो इसे बोलेंगे नखादे जी तदाकार हो गए, दर्पणाकार हो गए। कौन बन गए वो? दर्पणाकार। यही तो होता है, जैसे कि मैंने आपकी एक फोटो खींची, तो मैंने फोटो आपके सामने खींच के आपको दे दी, मोबाइल में आपकी फोटो ली मैंने, तो मोबाइल के अंदर आपकी जो फोटो आई है, तो अब आप कह रहे हो ये मैं हूं, लेकिन वो आप हो कि मोबाइल हो? एक्चुअल में क्या है? वो क्या है? तो इसे बोलेंगे कि अब मोबाइल आकार हो गए। मैंने आप सब लोगों की फोटो निकाली, 25 फोटो मैंने यहां से निकाली, और सारी 25 फोटो को फिर मैं आके दिखा रहा हूं, देखो ये है ना प्रहलाद अंकल हैं, ये फिर नखाते जी हैं, ये अशोक अंकल है, सबके मैं बता रहा हूं, तो ये सब कौन हो गए? मोबाइल आकार हो गए कि नहीं? तो इसे ही बोलते हैं कि ये भिन्न भिन्न आकार रूप परिणमन होने वाली वस्तुएं सब क्या बन गई हैं? ज्ञान आकार हो गई, तो इसे बोलते हैं तदाकार, है ना। ज्ञान स्वाभाविक संवेदन शक्ति के आकार वाली हो जाना, इन जगत की सब वस्तुओं को इसे ही क्या बोलते हैं? तदाकार। ठीक है, तो अब देखो आगे, तदाकार है। ऐसा होने पर भी, अभी जब भी लग गया ना, तो इसका मतलब पीछे वाली बात की हवा निकालना है, तो पीछे वाली बात हमने जो बोली ना, उसकी हवा निकलेगी। भी लग गया ना, परंतु लग गया, टोडरमल जी का परंतु लगता था। ऐसा होने पर भी हमने सब लोगों, इस मोबाइल ने सबके फोटो खींचे, कोई गोरा था, कोई गेहुआ था, कोई सांवला था, लेकिन बोलो मोबाइल गेहुआ, सांवला, गोरा कैसा हो गया? मोबाइल तो मोबाइल रहा ना। ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से, यानी संबंध से रहित, पूरा लोक ज्ञान में गे बन गया, लेकिन फिर भी पूरे लोक के मिलाप से रहित। दर्पण को कितना फर्क पड़ता है? अब चूंकि दर्पण पुद्गल है तो अपन लोगों को लगता है उसे क्या फर्क पड़ेगा। अरे उदाहरण को समझो, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही स्वरूप है। दर्पण की जैसी स्वच्छता है, उसकी योग्यता है सबको दिखाने की, ऐसी ही इस ज्ञान की योग्यता है। लेकिन हमें ये गलतफहमी क्यों होती है कि कोई वस्तु मुझ में झलकी और उसने मुझको उस रूप परिणमित कर दिया। आगे वाली गाथा आएगी अव्यक्त का बोल, हमें फिर से वो दो चीजें याद करना है उस अव्यक्त के बोल में, पहले दो बोलों में। कौन कौन सी चीजें? गे भावों से भेद ज्ञान, और दूसरा कौन से था? गे नहीं, 36 नंबर और 37 नंबर में पढ़ा था ना। हाँ, भावक भावों से। 31 और 32 गाथा, 32 गाथा में भावक भाव थे, 31 में गे भाव था, है ना। गे ज्ञायक संकर दोष का निराकरण था। और ठीक ऐसा ही 36 गाथा में भावक भाव से भेद ज्ञान कराया था, और 37 में गे भाव से कराया था। वो ही काम आगे अव्यक्त के पहले दो बोलों में होने वाला है, और उसका भी आधार यही बनाएंगे कि सारी चीजें तुम्हारे ज्ञान में झलकती हैं, लेकिन तुम्हें उस रूप बना देती हैं। क्या? राग तुम्हारे ज्ञान में झलकता है, लेकिन तुम राग रूप परिणमित नहीं होते, इसे बोलते हैं द्रव्य दृष्टि। जगत के विभिन्न पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन तुम उस रूप नहीं हो जाते, इसे बोलते हैं द्रव्य दृष्टि। और ठीक यही बात यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान में जगत के विभिन्न संस्थानों को धारण की हुई वस्तुएं झलक रही हैं, तो इस कारण से वो क्या हो गया? तदाकार हो गया, मतलब ज्ञानाकार हो गई। वो सारी वस्तुएं कैसी हो गई? ज्ञानाकार। फिर भी ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है। क्या अनुभूति हो रही है? दर्पण को दर्पण की अनुभूति हो रही है, वस्तुओं की अनुभूति नहीं हो रही है। अज्ञान इसका ही नाम है कि दर्पण को ये लगने लगे कि उन वस्तुओं की अनुभूति हो रही है। ऐसा नहीं है। दर्पण के सामने तो आप कुछ भी रख दो, वो सबको दिखाएगा। विष्टा होगी तो विष्टा को दिखा देगा, और मिठाई होगी तो मिठाई को दिखा देगा, और दर्पण के सामने दर्पण रख दोगी तो दर्पण को दिखा देगा। यही होगा ना। वो इंदौर में 3 प्रतिमाएं हैं कांच के मंदिर में, और दोनों साइड दर्पण का इस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग की गई है कि लगता है कि भगवान खत्म ही नहीं हो रहे, और इधर देखो तो इधर भी ऐसा लगेगा भगवान खत्म नहीं हो रहे। ऐसा ही केवल ज्ञान का ऐसा नेचर है कि जिसमें सोचो एक केवल ज्ञान में अनंत केवलियों का केवल ज्ञान भी झलक रहा है।
और हर केवली के केवल ज्ञान की वर्तमान समय की पर्याय में पूरा लोकालोक झलक रहा है, और हर केवली के केवल ज्ञान में बाकी के केवल ज्ञान झलक रहे हैं। तो सोचो, हर केवली के केवल ज्ञान में अनंत केवल ज्ञान, और प्रत्येक केवली भी अनंत केवलियों के केवल ज्ञान को जान रहा है। तो आपको लगेगा नहीं कितना गड्ढमड्ढ हो गया। हमारे सामने तो कोई चाय टीवी चालू कर दे तो हमारा दिमाग खराब हो जाए। वीतरागता की पावर है ये। इसलिए अनंत वीर पैदा हुए बगैर कोई सर्वज्ञ नहीं बन सकता। और अनंत वीरपना पहले ही पैदा हो जाता है जब मोह का सर्वथा अभाव हो जाता है। हमें कमजोर बनाता है मोह, हमें कमजोर ज्ञान नहीं बनाता है। समझ में आया? मोह का पारा जैसे जैसे कम होता जाएगा, ज्ञान वैसे वैसे आविर्भाव होता चला जाएगा, ज्ञान ऊपर ऊपर चढ़ता चला जाएगा। और किस लेवल तक बढ़ेगा हम लोगों को समझ में नहीं आता केवल ज्ञान चीज क्या है। ऐसे ही नहीं कह देते कि सर्वज्ञ का निर्णय करने से आत्मा की अनुभूति हो जाती है, ऐसे ही नहीं कह देते। आत्मा का बहुमान पैदा होता है, वो सर्वज्ञता निकली कहां से है? वो केवल ज्ञान तो एक समय में निकल गया, एक समय में वो अंतर्लीन हो गया आत्मा में। वर्तमान ज्ञान की पर्याय निकली, वापस अंतर्लीन हो गई, अगले समय फिर ज्ञान की पर्याय आई, वो अंतर्लीन हो गई। तो ऐसी कब तक पर्याय निकलती रहेंगी, कब तक निकलेंगी? तो हमें महिमा किसकी आ रही है? एक समय के केवल ज्ञान की। ये समझ में नहीं आ रहा, ये निकल जहां से रही है उसकी महिमा आना चाहिए। 1 लाख रुपए की कीमत आए, हम आपके सामने ऑफर दें, 1 लाख रुपए चाहिए, या वो फैक्ट्री चाहिए जहां से हर मिनट 1 लाख रुपए निकलते हैं? बोलो। अरे आप तो 1 लाख दे दो हमें बस है? अब कौन फैक्ट्री का जिम्मा कौन ले? ऐसे ही लगता हमें केवल ज्ञान दे दो, आत्मा नहीं चाहिए। सबको केवल ज्ञान चाहिए लेकिन आत्मा नहीं चाहिए। सबको सम्यक दर्शन चाहिए लेकिन आत्मा किसी को नहीं चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान को ऐसे महिमा मंडित किया है कि हमने सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की कल्पनाओं में आत्मा की मट्टी पलीत कर दी। कल्पनाओं में वहां भी हमने केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं समझा, सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं। सम्यक दर्शन चीज क्या है? सम्यक दर्शन तो बेकरार बैठा है कि कोई आत्मार्थी मिले और उसका आलिंगन कर ले, वो तो बेचैन है। सम्यक दर्शन की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, ये सब बेचैन बैठी हुई हैं। और जो तुम हो वो हो अभी, जिसका सम्यक दर्शन की पर्याय आलिंगन करेगी वो तुम हो। तो अभी जो हो उसकी तो कदर नहीं है, और जो नहीं है उसकी कदर करे, सम्यक दर्शन की कदर करे, केवल ज्ञान की कदर करे। कहते सोचो तो सही, ये जो इतना पूरे लोकालोक को झलकाने वाला केवल ज्ञान है, इस केवल ज्ञान को प्रति समय उगल देता है। ऐसे सम्यक दर्शन की कई पर्यायों की वॉमिटिंग कर देता है। वॉमिट शब्द अच्छा नहीं है, वो मोह के लिए ज्यादा उचित प्रतीत होता है कि मोह को उगल देता है। मतलब वो निकल रही हैं ऐसी सम्यक दर्शन की, केवल ज्ञान की पर्यायों को कहते हैं एक समय में ऐसी कई सम्यक दर्शन को पीकर बैठा हुआ तत्व है सो वो मैं हूं। आगे अव्यक्त के बोल के तीसरे नंबर का जो बोल आएगा ना, उसमें ये चर्चा आएगी कि ऐसी आपकी भविष्य की सम्यक दर्शन की पर्याय अभी आपकी आत्मा में निमग्न है। ऐसी ऐसी चर्चा आएगी तीसरे नंबर के बोल में अव्यक्त के। सोचो आप, कितने कमाल की बात है। ऐसा पूरा लोकालोक झलकते हुए भी केवल ज्ञानियों के आनंद को एक क्षण को भी कम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जगत की पूरी वस्तुएं उनके ज्ञान में झलकती हैं, लेकिन कमाल की बात क्या है, मजे की बात क्या है, आनंद की बात क्या है? समस्त लोक के मिलाप से रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है। ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से, अत्यंत मतलब अति के लेवल पर अंत, ये ज्ञान में ये माइक झलक गया ना, लेकिन कोई तनाव नहीं है मुझे कि यार ये माइक आ गया मेरे ज्ञान में, तो ये कहां फिट करूंगा मैं, है कहीं यहां से ना निकल आए, कहीं वहां से इतना बड़ा ये ज्ञान में जाएगा तो ये कहां पे बनेगा। हमें तनाव हो रहा है इस बात का। ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख जाएगी तो हमें तनाव हो रहा है, अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग मेरे ज्ञान में कहां बनेगी, कोई तनाव हो रहा है? अत्यंत रूप से भिन्न है। इतना सा मैं दर्पण लेके चलूं और उस दर्पण में ऐसे 100 माले की बिल्डिंग को ऐसे दिखा दूं, तो बोलो दर्पण को कितना तनाव है? इतने से दर्पण में 100 माला कैसे बन गया? कोई दिक्कत हो रही है? कोई परेशानी नहीं। फिर उस दर्पण में एक और मिरर ऐसा लगाऊं एंगल से, और यहां से पूरा का पूरा शहर दिख रहा है छत पे जाके, तो वो भी इस दर्पण में झलक रहा है और ये दर्पण इस दर्पण को भी झलका रहा है। तो मुझे क्या तनाव हो रहा है? या इन दर्पणों को तनाव हो रहा है? अरे फूट जाएंगे भैया, इतना सब मत दिखाओ, है ना? ऐसा कुछ हो रहा है, फूट जाएंगे ये दर्पण। तो ऐसे ही हमें भी ज्ञान में कोई तनाव है, अरे मत दिखाओ, अरे ये हमें उल्टी सीधी चीजें मत दिखाओ, है ना? है वो तो इसलिए बोलते हैं कि छदमस्त का ज्ञान एक समय में एक विषय को जानने में प्रवृत्त होता है।
तो इसलिए चरणानुयोग इस शैली में बात करता है कि जब तुम्हारा ये ज्ञान पर विषयों को जानने में प्रवृत्त होगा तब वो स्वयं की उपेक्षा करेगा, जबकि स्वयं को जानने में प्रवृत्त होना चाहिए और सबकी उपेक्षा करने वाला होना चाहिए। इसलिए चरणानुयोग निषेध करता है इन जगत के विषयों से बचने की। लेकिन कहेंगे जब तुम्हारी वीतरागता बढ़ती जाएगी ना तब कहीं तुम्हें जो जानना है सो जानो, जो जान। और वाकई में जान रहा है भगवान, एक समय के विकार को नहीं जान रहे, अनंतकालीन विकार को जान रहे हैं, लेकिन तो भी विकारी नहीं होते। ये केवल ज्ञान की सामर्थ्य है। और वो केवल ज्ञान इस बात की अनुभूति के बाद पैदा हुआ है। पहले ज्ञान मात्र की अनुभूति हुई है तब केवल ज्ञान जन्मा है। केवल ज्ञान की अनुभूति से केवल ज्ञान पैदा नहीं होता, ज्ञान मात्र की अनुभूति से केवल ज्ञान पैदा होता है। अब जाते जाते आखिर में ये भी बता दें, तो जब ज्ञानाकार है तो उसे ज्ञेयाकार क्यों कहते हैं? बोलो क्यों कहते हैं? जब वो ज्ञानाकार ही है तो उसे ज्ञेयाकार क्यों कहा? अरे इसलिए कहा कि जैसे मान के चलो अब मैं दर्पण लेके आप सबके सामने जाऊं और मैंने नखाते जी के सामने कहा ये कौन? दर्पण है ना। प्रहलाद अंकल के पास गया तो ये कौन? तो कहने लगे दर्पण, है ना। वहां गया एमसी अंकल के पास तो वो ये कौन? ये दर्पण। तो कहते जब ये सब दर्पण दर्पण है तो ये दर्पण की स्वच्छता को बता रहा है, ये सबकी एक रूपता को दर्शा रहा है, ये स्वच्छता को नहीं, ये अप्रमाणिकता हो जाएगी ये बात। इसलिए नैमित्तिक कथन करना पड़ेगा। यदि हम कहने लगे कि ज्ञान में जीव झलक रहा है वो भी ज्ञान, पुद्गल झलक रहा है वो भी ज्ञान, समझ में आया? आकाश झलक रहा है वो भी ज्ञान, धर्म द्रव्य झलक रहा है वो भी ज्ञान, अधर्म द्रव्य झलक रहा है वो भी ज्ञान, सब ज्ञान 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 ज्ञान। तो फिर आचार्य ने, अरहंतों ने जो 6 द्रव्यों का कथन किया वो मिथ्या हो जाएगा। ये ठीक वैसी बात हो जाएगी जैसे ब्रह्मद्वैतवादी सांख्य मत वाले कहते हैं ये इसकी सत्ता नहीं है, ये एक ही आत्मा है। वो तो आत्मा ने एक कल्पना करके माइक बना दिया, ये लैपटॉप नहीं है, आत्मा ने एक कल्पना करके लैपटॉप बना दिया। तो वो क्या बात हो जाएगी? जगत की सारी वस्तुओं की सत्ता के अभाव होने का प्रसंग आएगा। इसलिए ज्ञेयों की तरफ से उस ज्ञान को परिभाषित किया जाने लगता है। समझ में आया? जैसे कि दर्पण में मोर झलका तो कहेंगे मोराकार, बतख झलकी तो बतकाकार, समझ में आया? चिड़िया झलकी तो चिड़ियाकार। यद्यपि वो सब किसका आकार है? दर्पण का है, लेकिन नैमित्तिक कथन करके उनको क्लासिफाइड किया जाएगा, उनमें बंटवारा किया जाएगा। ये बंटवारा करना क्यों जरूरी है? तीर्थ का प्रवर्तन ऐसे ही होता है, व्यवहार ऐसे ही चलता है। यदि ये व्यवहार ना चले तो हम सब लोगों का अपना लोक व्यवहार अनुभूति का विषय नहीं होता, अनुभूति का विषय होता है निश्चय। और जैसे ही जीव अपनी स्वरूप की अनुभूति से बाहर आता है तो वहां पर उसकी अपनी भूमिका में व्यवहार प्रयोजनवान हो जाता है। तो इसलिए ज्ञेयाकार, ज्ञान को ज्ञेयाकार कहना ये व्यवहार नय का कथन है, और ज्ञान को ज्ञानाकार कहना ये निश्चय नय का कथन है। दोनों ही कथन अरहंतों की वाणी में आए हैं, दोनों ही स्यादवाद शैली के द्वारा प्ररूपित किए गए हैं। अब एक समय में सारी बातें नहीं आ सकती, इसलिए इस तरह से क्रम क्रम से कभी किसी को मुख्य करके कहा जाता है, कभी किसी को मुख्य करके कहा जाता है। अल्टीमेटली तो मैं अनिर्दिष्ट संस्थान ही हूं। इस आखिरी 4 लाइनों को पढ़ लेते हैं स्क्रीन पर गुरुदेव श्री की। चौथे बोल के संबंध में गुरुदेव कहते हैं, चौथे अर्थ में स्पष्ट किया गया है, लोक में विभिन्न आकारों वाली अनेकानेक वस्तुएं हैं। यद्यपि यह भगवान आत्मा उन्हें जानता है पर उनसे इसका कोई मिलाप नहीं है, अतः यह अनिर्दिष्ट संस्थान है। दाल, भात, रोटी, शरीर, मकान आदि अनेक आकार वाली वस्तुओं को जानते हुए भी आत्मा उनके आकार रूप नहीं होता, उनके आकार रूप नहीं परिणमता है। पर के आकार रूप नहीं परिणमित होने से ही आत्मा संस्थान रहित है, अर्थात अनिर्दिष्ट संस्थान है। इस तरह से अपनी ये अनिर्दिष्ट संस्थान के जो 4 बोल हैं उनकी चर्चा पूरी हुई। तो अब कितने बोल बच गए? 8 बोल बचे हैं ना। 34 बोल याद हो गए? दोहराना तो हो जाएंगे याद। तो क्या हुआ? हाथी निकल गया, पूंछ बची है। 8 ही बोल तो बचे हैं, अभी पूंछ निकली है, हाथी तो अब आएगा। है ना। अव्यक्त के बोल इतने महत्वपूर्ण है ना। उसकी चर्चा आगे अपन कल करेंगे।
सहज